हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को, राधे राधे। सुबह सुबह बज रहे हैं अभी एग्जैक्ट 6:18। हमारे घर में बसंत पंचमी की पूजा हो गई है। आज पंचमी 10 बजे तक ही है, तो पूरे दिन पंचमी रहेगी, लेकिन आज उसके बाद षष्ठी हो गई है, तो इसलिए मम्मी का मासिक श्राद्ध भी आज, छाया भी है। सब सो रहे हैं। मैडम उठ के नहा धो के मंदिर साफ करके पूजा कर लिया। पापा भी नहा चुके हैं और कार्तिक भी बाथरूम में है, क्योंकि आज सरस्वती पूजा है, तो उसे अपने गिटार की, हारमोनियम की, सबकी पूजा करनी है, तो वो नहाने जा चुका है। सही। हेलो एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? और देखिए मेरी गुड मॉर्निंग। पापा आए हैं, क्यों आए हैं वो तो आप सभी को पता ही चल जाएगा, क्योंकि दीदी का व्लॉग डल जाएगा। दीदी का व्लॉग डल जाएगा। आज है मम्मी की छाया और आज है बसंत पंचमी, तो हम रेडी हैं। मम्मी की छाया का जो है वो भोजन सारा तैयार हो चुका है। आप सभी का कमेंट आता है कि मामी आप सिर्फ बना बनाया भोजन दिखा देती हैं और रेसिपी शेयर नहीं करती हैं, तो उसके लिए बिल्कुल सच है और मैं माफ़ी चाहती हूँ, क्योंकि जब मैं ये सारी चीज़ें कर रही होती हूँ तो मुझे फ़ोन के साथ ये सारी चीज़ें मैनेज करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि टाइम का बहुत इशू होता है कि 12 से पहले ये सारी चीज़ें अरेंज करनी होती है। सुबह 5 बजे भी नहा लेती हूँ, फिर भी 12 बजते बजते कुछ ना कुछ रह ही जाता है, तो इस वजह से मैं फ़ोन में बिल्कुल भी 1 मिनट भी नहीं दे पाती हूँ। पर जो भी आपको अच्छा लगे, आप अलग से मैं उसकी रेसिपी आप सभी के साथ शेयर कर सकती हूँ। यहाँ छोटी भी नहा धो के रेडी आ चुकी है। हम दोनों बहुएं रेडी हैं बसंत पंचमी की, और हमारी शुभी भी बिल्कुल येलो येलो रेडी है। बड़े पापा के पास गई है टीका लगवाने। हाँ, आवाज़ आ रही है। और पापा आए हैं आज ब्राह्मण भोजन के लिए। वो पापा हाँ। और 2 ब्राह्मण और हैं, एक तो चकोर हैं जिन पे कॉपीराइट है हमारा, वो हैं, और एक हमारे मामा ससुर हैं। तो मैं अभी पापा के पास जल्दी जल्दी बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, क्योंकि जब मामा ससुर आ जाएंगे तो मैं यहाँ नहीं आऊँगी और ना ही बोलूँगी, है ना। तो जल्दी जल्दी से जो है मैं फटाफट पापा से बातें कर लेती हूँ जो भी मुझे करनी है। और आज है मेरे भैया भाभी की मैरिज एनिवर्सरी, और भाभी ने मेरे लिए उल्टा गिफ्ट भेजा है अपने हाथ के छोले भटूरे बना के। तो भाभी को ऑनलाइन बहुत सारा थैंक यू और बहुत सारी विशेज़। आप सभी भी मेरे भैया भाभी को देख चुके हैं, मिल चुके हैं, तो बहुत सारी विशेज़ कीजिएगा। और यहाँ है मम्मी, और मैंने आज पहनी है मम्मी की ही साड़ी येलो, है ना। तो फटाफट दिखाती हूँ मैं आपको क्या क्या बनाया है मैंने। थोड़ी बहुत तैयारी जो है आप सभी को दीदी के ब्लॉग में दिखेगी, पर मैंने सब कुछ अब फुल रेडी हो चुका है। बस पकौड़े बाकी हैं जो डलने ही वाले हैं तेल में। तेल गर्म हो चुका है, और ये जो पकौड़े हैं ना, ये बेसन में मैंने डिप करके रख दिए हैं। और यहाँ से शुरुआत करते हैं, क्योंकि मैंने दोबारा खाना गर्म किया है। अरहर की दाल है एज यूजुअल, क्योंकि दाल चावल सब्जी है। ये है आलू गोभी की सब्जी, जिसमें थोड़ा सा तेल आज ऊपर है क्योंकि आलू और गोभी दोनों ही फ्राई करके बनाया है मैंने, बॉयल नहीं किया है। यहाँ है सूखा साग, जो कि मम्मी को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। यहाँ चावल गर्मा गर्म धुआं दे रहे हैं, और यहाँ है बैंगन और अदौरी ना। और ये सब खोलो, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ये है जिमीकंद की चटनी, यहाँ धनिया और आंवला की चटनी, और लास्ट ऑफ द लिस्ट यहाँ है कद्दू की सब्जी। और पकोड़े मेरे कटे हुए हैं यहाँ। 3 सब्जियाँ यहाँ दिख रही हैं, 2 यहाँ पे हैं। 5 तरीके के पकोड़े हैं, क्योंकि अब तलने वाले हैं, है ना। और शुभी कहाँ है? शुभी को दिखाती हूँ मैं आप सभी को। पापा शुभी है इधर? देखिए, ये देखिए, यहाँ छुप के बैठा है शुभी। देखिए आप सभी के हंस रही है। शुभी राधे राधे कर लो, जय जय कर लो। अरे मेरा बच्चा इतना सुंदर जय जय कर लो। ओ छुप रही है, छुपा दूँ आपको? ए पिकाबू, देखो यहाँ मैं वीडियो बनाने आई हूँ और यहाँ ये मैडम खेलने में लगी हैं। चलिए मैडम को पूजा करने देते हैं, बिजी है मैडम अभी। शुभी थी मेरे पास, क्योंकि मैं कर रहा था पूजा, और जब भी मैं पूजा करता हूँ शुभी मेरे पास आके बैठती है और खुद तालियां बजाती रहती है, बहुत खुश होती रहती है। इसलिए यहाँ पे मैं लेट इसलिए हो गया क्योंकि मैं इटावा चला गया था, और वहाँ से आके मैं सो गया था, तो नहाने में मुझे थोड़ा देरी हो गई। इतने में मामी आई हुई थी, मामी ने खाना परोस दिया मामा को, हमारे ससुर जी को और गोलू को, और गोलू ने भी शायद हेल्प की ही होगी। और मैं तुरंत उसके बाद फटाफट मैं कपड़े डाल के, और उसके बाद मैं आ गया। मामी आई थी काफ़ी दिनों बाद, 6 महीने बाद आई थी मम्मी के जाने के, तो थोड़ा इमोशनल भी हो गया था। सबके दुनू कन्या के स्वभाव एते अच्छा लागल हमरा। ई जेना एतेक प्रकार के खाना हम तो कहियो देखलहुँ नहीं छलियै बड़की में। दालि भात सब्जी, ओल के चटनी,
पापड़ यानी देखने चलिए वो इतने प्रकार के खाना हम बहुत नहीं देखने चलिए आँख में हमार बच्चा सब सारा दीदी चलि गेलै हम कहियो कहियो एबे करब अहाँ सबके जरूर देखबै आब यही हमरा मामा सबके देखते देखते पापा ब्राह्मण भोजन करके आराम करके जा चुके हैं और हम भी अब आराम कर चुके हैं और अब फिर से रेडी हुए हैं निकलने के लिए नई बहू को देखने के लिए, क्योंकि सुबह जब वो आई तो हम यहाँ बिजी थे तो मैं गई नहीं थी, दीदी गई थी, मैं नहीं जा पाई थी। तो अब दीदी को फिर से लेके मैं जा रही हूँ। शाम में कुछ रस्में होंगी दूल्हा दुल्हन की। अभी इतनी सारी रस्में और गला खाली है तुम्हारा, कान खाली गला खाली नहीं है एक्चुअली, रिक्शे पे जाऊंगी ना, आप तो कॉल के बाद आएंगे तो ये मैंने पहन लिया हल्का, क्योंकि इतने दिन से फुल लुक में जा रहे थे, अभी सिंपली चले जाते हैं। आज थोड़ा ऐसे ही थके हुई हूँ बहुत ज़्यादा, आराम किया नहीं, तो जा रहे हैं। और नई बहू के लिए क्या लेके जा रहे हैं तो मैं वो दिखाती हूँ आपसे। देखो ये नई बहू के लिए लेके जा रहे हैं साड़ी हम लाए थे अरुण वस्त्रालय से। हाँ। मुझे पता था कि कल को एकदम से तो जा नहीं पाएंगे, तो जब मैं गया था वहाँ पे निमिषा के लिए शादी के लिए हाँ। साड़ी लेने, तो वहाँ से 2-4 तभी साड़ियाँ मैंने ले ली थी कि ज़रूर वो काम आएंगी शुभम की शादी में। तो ये हम और ये हम नई बहू के लिए दे रहे हैं, कलर और कॉम्बिनेशन के हिसाब से अच्छा लगा हमें। और ये भाभी के लिए, मतलब दूल्हे की मम्मी के लिए। हाँ। और ये दूल्हे की बहू। बिल्कुल। तो मम्मी होती तो ये सब करती, हाँ। तो हम ही उन्हीं से सीखा हुआ है, उन्हीं को देखा हुआ है सब जगह पूरा अच्छे से करने के लिए। और एक शगुन का आशीर्वाद का लिफाफा, तो ये मैं दे दूंगी। और ये थोड़ी लेट आएंगे तो ये मैं अपना अलग दूंगा जो भी मुझे देना। हाँ जी। तो दीदी बिल्कुल रेडी है बाहर और मैं भी निकलती हूँ। 8 बजे का टाइम था और मैं जा रही हूँ। कार्तिक की थोड़ी सी तबीयत ढीली है, उससे थोड़ा देख लूँ। ठीक है, ओके बाय। सुंदर सुंदर रेडी हुई है। हेलो बसंत पंचमी के दिन हेलो कर दो। सुंदर सुंदर रेडी हुए हैं। हेलो करो, हेलो करो। हेलो करो। दादी कहाँ है शुभी? दादी कहाँ है? अरे मैडम को लड्डू का डब्बा दिख गया। हाँ बिल्कुल। अच्छा ठीक है, अभी खिलाएंगे। आज वहीं से शगन की मिठाइयाँ आई हैं तो देख गया। हाँ सर्दी हो रखी है तो हम ज़्यादा मीठा दे नहीं रहे। ए चुनी और लड्डू बहुत पसंद है। आपको लड्डू खाना है? हाँ बोलो पहले। मुझे अच्छा, बड़ी माँ को नहीं दोगी? बड़ी माँ को नहीं दोगी? नहीं दोगी मुझे? काम करने से मत कतराया करो। सही। वहाँ से मजाक चल रहा है, बुआ भतीजा ये वो। ठीक है, निकाल लो फिर। हाँ। ओके भाई, आप लोगों की जगत मामी तो चली गई हैं नई बहू को देखने के लिए। और बसंत पंचमी तो सुबह 10 बजे तक था, उसके बाद लग गई थी षष्ठी, तो मम्मी का छाया भी था आज, मासिक श्राद्ध था मम्मी का, वो कर दिया। और हमारे यहाँ तो बसंत पंचमी भी आज ही मनाई जा रही है। आज पहला शायद ऐसा दिन है कि मैंने पूरा प्योर, ऐसा नहीं कि मैं नहीं पहनता, बट सिम्बॉलिकली मैंने आज नहीं पहना पीला रंग। मेरी मम्मी को लाल पीला बहुत पसंद था। इतना मन भारी हो रहा है सुबह से, जब से इटावा से आया हूँ तब से। ये भी कई बार देख चुकी, अब कोई क्या ही कर सकता है। ऐसा लगता है जैसे कि कभी कभी ना बस में नहीं होता है आपके कि आप किसी को याद ना करो, किसी को याद करके ना रो। मुझे लगता है इमोशनल होना ना इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो एक नेगेटिव पॉइंट होता है। आप बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है किसी चीज़ को हील होने में। आज रहती मम्मी, आज से ही तो फिर होली का उत्सव सारा चालू हो जाता है ना। हमारे तो रंग ही कहीं चले गए, ऐसा लग रहा है जैसे ज़िंदगी से। कितना प्रणाम करो उनको पीले पीले कपड़े पहन के। जब मैं ऑफिस जाया करता था, व्हेन आई वाज इन दी अनदर ऑर्गेनाइजेशन, तो वहाँ पे हम लोग पतला पतला ही पहनते हैं ऑफिस में, तो क्योंकि वहाँ पे सेंट्रलाइज है वो हीटर होते हैं और बाहर निकलना होता है आपको धूप में। और वो जॉब भी मेरी जो थी वो 8 बजे उसका टाइम होता था, 8 बजे तक, और मैं 8:30 तक घर आ जाया करता था। ये है कि रात के 12 बजे तक मुझे बैठना पड़ता है 3 बजे से। तो येलो से तो येलो तो खैर मेरा भी फेवरेट है हर चीज़ में। मम्मी का रेड था, हालांकि मोस्टली वो रेड लेती थी, लेकिन येलो भी और ग्रीन भी प्रेफर करती थी कई बार। बहुत याद आ रही है मम्मी की। आज मेरी तो आँखें सूज गई हैं आज रोते रोते। समझ में ही नहीं आ रहा है कि भूलें कैसे।
खैर भूलने वाली तो कोई चीज़ नहीं, जब तक प्राण रहेंगे ना तब तक माँ को तो नहीं भूला जा सकता। मुझे लगता है मुझे दुःख शायद इसलिए बहुत ज़्यादा है क्योंकि बहुत जल्दी निकल गई मम्मी। कोई एज नहीं थी ऐसी कि जिसमें वो निकल जाती। मुझे ऐसा ही लगता है कि बहुत बहुत जल्दी हमने खो दिया मम्मी को, इसलिए शायद मुझे, और अटैचमेंट ज़्यादा थी। अभी जैसे कुंभ के लिए प्रोग्राम बना रहे हैं तो ऐसा था ही नहीं कि बिना मम्मी के आप कहीं निकल लो। मतलब अगर तीर्थ यात्रा जाना है, रिलीजियस ट्रैवलिंग हो रही है तो ऑफ कोर्स मतलब माँ को तो लेके जाना ही है। माँ के लिए ही बनती थी एक्चुअली, क्यों माँ चले साथ में तीर्थ यात्रा के लिए। क्या करें, मैं खुद सोचता हूँ कि मेरे को इतना दुख है तो पापा को कितना दुख होता होगा इन सब चीज़ों के लिए। उन्हें पता है कि मैं रोता हूँ, मुझे बहुत इसको बोलते रहते हैं कि समझाया करो उसे, लेकिन ये चीज़ ही ऐसी है कि हो नहीं पाता, कंट्रोल ही नहीं हो पाता। आज तो सारा दिन ऐसा लग रहा है ना बेरंग सा। हमारे लिए तो मतलब कुछ भी हो, फाइट करनी हो मम्मी पे चिल्ला दो, बातें करनी हो मम्मी से इतनी बातें, हर तरह की बातें, कई रात के 2-2 बजे तक। अरे जो ना सूता, आप जो ना कन्या लग, जो ना सूता, जो ना मम्मी रुक जाओ ना यार, मम्मी आप कैसे कर रहे हो है ना, अब कोई है नहीं ऐसा कहने वाला। किसे बताऊँ ये दुखड़ा अपना। पापा मेरे व्लॉग्स नहीं देखते शॉर्ट्स वगैरह देखते हैं, व्लॉग नहीं देखते क्योंकि उन्हें पता है अगर इस तरह की कोई चीज़ होगी उनको भी तो, उनकी भी एज हुई और कितना दुखता होगा उनको कि इस एज में उनकी लाइफ पार्टनर निकल ली। कई कितना तसल्ली देता हूँ दिल को कि ना शायद उन्हें बेड पे नहीं रहना था, उन बेड रिडन नहीं रहना था, इसलिए वो ऐसा सिचुएशन पहले ही निकल गई। इतना दिलासा देता हूँ लेकिन कोई दिलासा काम ही नहीं आता। सारा दिन ऑफिस का कितना भी बिजी रहने की कोशिश करूंगा ना हो ही नहीं सकता कि अब आज का दिन ही ऐसा है जैसे कि अंदर से ही भूख चढ़ी हुई हो कि बस रो लो जी भर के। सुबह मम्मी आई थी, उनसे लिपट के इतना रोया हूँ। बचपन में उन्होंने भी बच्चे की तरह ही समझा है हम लोगों को। लोग अपनी अपनी ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए इधर उधर चले जाते हैं, लेकिन जो लोग होते हैं ना, मेरा खासकर मेरी आदत है, जिसने हमारा कर दिया होता है थोड़ा सा भी, कभी साथ दे दिया होता है ना, मैं कभी नहीं छोड़ता उनको ज़िंदगी भर। तो मामी भी उनमें से हैं। मैंने रिक्वेस्ट करके बोला था मामी आए जगह खुद आया भाई हम दीदी के छाया अच्छे वो कर लिए नहीं यहाँ के आबो किए मामी देखते मेरे को बहुत रोना आया क्योंकि वो खुद ही कहती हैं कि हम खुना की कॉलेज है ककड़ा से भेंट कॉलेज है ताई तो अरे हम नहीं हो छी बउआ मैं घर नहीं अब इधर हल करूँ वेंसडे मार्केट जाइए अभी छी तैया बहुत। इसको भी मैं क्या बोलूँ, ये दुख तो आप किसी से ऐसा लगता है ऐसे इंटरनेट पे सुन लेना 4 लोग यूट्यूब पे और आपका दुख कम हो जाए, इस तरीके से लगता है, लेकिन दुख नहीं कम होता। देखते हैं नेक्स्ट में क्या रिकॉर्ड करूँगा।